अपने ही जांच आयोग बैठा के दोषियों को नहीं पकड़ पा रही है, गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। चाहे अभी कांग्रेस में बहुगुणा जी ने बना दिया है, इसका भी वही हश्र होगा जो बीजेपी में बना था। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अविकल जी तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। अविकल जी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जिस प्रदेश से उद्भूत हुआ उत्तराखंड, ये कैसे सभ्य चाल चलन लेके बात बनी यहां 12 वर्ष में सत्ता का चरित्र। उत्तर प्रदेश में मायावती जैसी मुख्यमंत्री, जिन पर असंख्य आरोप भ्रष्टाचार के लगे, उन्होंने भी 11 मंत्रियों को पदच्युत कर दिया लोकायुक्त, इसी लोकायुक्त की सिफारिश पर। उत्तराखंड का लोकायुक्त कमजोर है अगर, तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त को भी तलवार हाथ में नहीं दी गई, न न्यूक्लियर बॉक्स का बटन उनके हाथ में है। इच्छा शक्ति है लेकिन मायावती की सरकार ने भी, मैं भी पर जोर दे रहा हूं, मायावती की सरकार ने भी 1 दर्जन मंत्री विदा कर दिए, कई जेल चले गए। उत्तराखंड में तो नाना प्रकार के मुख्यमंत्री रह गए, नाना विध की सरकारें कौतुक कर गई 12 वर्ष में, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की भगवान का नाम लेके किसी पर। ऐसी देवभूमि हिंदुस्तान में क्या दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। धस्माना साहब, ये वाकई अपने आप में बड़ा अद्भुत है मामला। ये बिल्कुल अद्भुत है। अग्निहोत्री साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि राज्य में सरकार किसी की भी हो, ये अलग विषय है, लेकिन लोकायुक्त जो एक संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा अगर जांच करके, और मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूं कि बिना दांत का ये शेर है, जो कुछ कर नहीं सकता। और अगर लोकायुक्त को केवल संस्तुति करने के संस्था, संवैधानिक संस्था बनाए रखेंगे, तो यही हश्र होने वाला है। कोई सरकार सरकारें लोकलाज से चलनी चाहिए। लोकलाज से लोकतंत्र चलता है। घर में बाप जब बुढ़ा हो जाता है तो वो भी बिना दांत का शेर हो जाता है, वो भी केवल एडवाइजरी रोल में रहता है। तो क्या बाप की बेइज्जती होती है? नहीं ना। लोकतंत्र का मूल है लोकलाज। अगर लोकायुक्त तो उंगली उठाता है, ये अधिकारी भ्रष्ट है, ये मंत्री भ्रष्ट है, तो उसको बाहर जाना चाहिए। जब ये नजीर मायावती जैसी मुख्यमंत्री पेश कर सकती हैं, तो आपके यहां तो बड़े बड़े प्रतापी मुख्यमंत्री हो गए। नहीं, और 2012 के आंकड़े भी सुन लीजिए धस्माना साहब, मैं चाहूंगा आप रिएक्शन दें। उससे पहले 2012 के आंकड़े में बता दूं आपको कि 2012 की जो सालाना रिपोर्ट लोकायुक्त साहब ने, घिल्डियाल साहब ने राज्यपाल महोदय को सौंपी, उसमें कहा कि साहब 667 शिकायतें और अभिकथन वो मेरे सामने आए थे। सरकार के कार्यकाल पर ये जो मामले लोकायुक्त के पास आए, इसमें कितने निपटे, आप जरा बता दीजिए मुझे। नहीं, माननीय राज्यपाल को जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, जो संस्तुतियां उन्होंने दी हैं, जिन पर कार्रवाई होनी है, सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। पिछले 12 वर्षों में कितनी बार कार्रवाई हुई है? नहीं, 12 वर्षों में कार्रवाई नहीं हुई। मैं तो भुक्तभोगी हूं उसका। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं ना, क्या आपके इस बयान को मैं आधिकारिक बयान मानते हुए चैनल पर दिखा दूं कि साहब लोकायुक्त की संतुतियों पर बहुगुणा सरकार जोर शोर से कार्रवाई करेगी? धस्माना जी ने कहा गिर जाएगी, हमारी खबर गिर जाएगी ना, ये मत दिखाइए तुझे। आप नहीं, आप इसको खबर को दिखा दीजिए। मैं जो कह रहा हूं आपको कि जो भी संस्तुतियां लोकायुक्त ने की हैं, जिन पर सरकार कार्रवाई करना चाहती, जिसमें सरकार को कार्रवाई करनी है, कार्रवाई जरूर होगी, निश्चित कार्रवाई होगी। नहीं, वही है ना कि भाई कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ना साहब, उम्रे दराज, आपकी नजर एक शेर है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। स्वामी प्रसाद वो अपना स्वामी जी, नित्यानंद स्वामी टू विजय बहुगुणा जी, इतने देख लिया, आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की। ये उत्तराखंड का चलन ही नहीं रहा भाई। हजारों में आंकड़े हैं मेरे पास, चलन ही नहीं रखा आप लोगों ने। ये सूबे में चलन ही नहीं रखा कांग्रेस और भाजपा ने कि किसी संवैधानिक संस्था के कहे पर कार्रवाई नहीं करेंगे। ये नियम बना लिया, अघोषित नियम बना लिया कि चाहे सीएजी चिल्लाए, पीएसी चिल्लाए, लोकायुक्त दीवार में अपना सिर दे मारे, हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। जुगरान साहब जी, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े हजारों में हैं। 2002 से लेके 2012 तक के मेरे पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मैं बता रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ आपको जी,
कि उत्तराखंड में जो लोकायुक्त ऑफिस है, हाँ। ये एक सफेद हाथी है। हाँ। इसकी रिकमेंडेशंस कोई महत्व नहीं रखती है। हाँ। क्योंकि ये ऑफिस जो घिल्डियाल जी का ऑफिस है और जो पहले एम रजा साहब का ऑफिस था, हाँ। ये एक इनकॉम्पिटेंट ऑफिस है। हाँ। जिसमें जो लोग बड़े पदों पर बैठते हैं, चाहे वो ट्रांसलेटर हो, टाइपराइटर हो, कंप्यूटर वाले हो, लिखना पढ़ना समझना बुद्धि, केवल ब्लैकमेलिंग का धंधा वो ऑफिस करता है। मेरा ये आरोप है पिछले समय से। और वहां से आप सोच रहे हैं कि उसकी जो रपट हो, उसकी जो स्वीकृतियां होंगी या जांच करके वो सरकार को कोई रिपोर्ट देगा। जी। उत्तराखंड में पिछले 12 वर्षों से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब लोगों के लिए कि न तो यहाँ अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया गया और न ही गलत लोगों को दंडित किया गया। जुगरान साहब, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आपने अमिताभ एक मिनट, जुगरान साहब, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, ठीक नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आपने मुझे इस घंटे की ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। आपने मुझे इस घंटे की सबसे बड़ी खबर दे दी है। रविंद्र जुगरान साहब की अगर माने तो उत्तराखंड लोकायुक्त का जो दफ्तर है वहां से ब्लैकमेलिंग होती है, वो ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा अड्डा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अविकल तपलियाल साहब, मैं चाहूंगा इस पर जरा आप कुछ कहें। इस पे मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा। ये 2004-5 की बात है। मैं लोकायुक्त कार्यालय को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं। लेकिन थोड़ी कार्य प्रणाली पे जो सवाल उठे हैं उस पर नहीं, कार्य प्रणाली पर सवाल उठाना और ब्लैकमेलिंग का अड्डा होना, ये अपने आप में दोनों बहुत अलग बातें हैं। मैं इसमें एक उदाहरण देता हूं। 2004-5 की बात है ये। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, एनडी तिवारी की सरकार थी। उन्होंने माध्यमिक स्कूलों के लिए, माध्यमिक विद्यालयों के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की थी। करीब 100 करोड़ रुपए के, 90 करोड़ या 100 करोड़ के आसपास के कंप्यूटर खरीदे गए थे। और कुछ ऐसे विद्यालयों में भी वो कंप्यूटर खच्चरों पे लाद के, घोड़ों पे लाद के भेज दिए गए थे कि जहां बिजली का कनेक्शन ही नहीं था। उसके बाद जब ये मामला उठा, उसके गवाह भी हम आपको बहुत जल्दी पेश कर देंगे जिन्होंने मामला उठाया। उन्होंने जब मामला उठाया तो जो आईटी सेक्रेटरी थे उस समय तत्कालीन, उन्होंने उस व्यक्ति को मानहानि का नोटिस जारी कर दिया। वो व्यक्ति जब लोकायुक्त कार्यालय में गया और वहां पूरी बात रखी, पूरे लेटर दिए, सब दिए, तो 6 महीने बाद अमिताभ जी, लोकायुक्त कार्यालय ने 6 महीने बाद उस व्यक्ति को एक पत्र भेजा और कहा कि आप इस पे सबूत पेश करिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सबूत पेश करना मेरा काम नहीं है, आप इसकी जांच करवाइए कि कैसे कंप्यूटर का ये खरीद हुई है। और जो 100 करोड़ या 90 करोड़ की जो खरीद हुई थी उसका पूरा पेमेंट करवा दिया गया था। वो बहुत धाकड़ किस्म के आईटी सेक्रेटरी थे तत्कालीन। अब उनसे लगाई कि उनका कितना प्रभाव लोकायुक्त कार्यालय में था। और जिस व्यक्ति ने ये काम करा वो आज हमारे ही स्टूडियो में मौजूद है। उनका नाम है सूर्यकांत धस्माना। और इन्हीं की गवर्नमेंट थी कांग्रेस की। तब ये हाल थे। तो जो जुगरान जी कह रहे हैं कि ऐसा वैसा है, तो कहीं ना कहीं जब आग लगी है तो धुआं तो उठाई है। अविकल जी, मैं व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, मैं संस्थाओं के अवमूल्यन पर चिंता जता रहा हूं। हो सकता है इस समय, मुझे पता नहीं लोकायुक्त कौन है, अतुल जी कौन है वहां? एमएम घिल्डियाल साहब। घिल्डियाल हो सकता है, ठीक काम नहीं कर रहे, उनका चाल चलन शोभनीय नहीं हो, एक्स हो वाई हो। मैं संस्था की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड की सरकारों ने संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन कर दिया। मेरा आरोप ये है, नित्यानंद स्वामी से लेके आज तक। आपने कहा ये ब्लैकमेलिंग का अड्डा है, मैं मान भी लूं एक क्षण को, चलिए एक क्षण को जुगरान भाई की बात को स्वीकार कर लूं, सीएजी तो ब्लैकमेलिंग का अड्डा नहीं है। उसकी रिपोर्ट्स पर भी कभी ध्यान नहीं दिया सरकार ने। पीएसी तो ब्लैकमेलिंग का अड्डा नहीं होती, वो तो आपके हाउस से ही बनती है, आपके हाउस के गर्भ से ही जन्म लेती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कभी उसमें सूर्यकांत धस्माना मेंबर होंगे, तो कभी हरक सिंह रावत मेंबर होंगे, तो कभी कोश्यारी मेंबर होंगे, वहीं से बनती है ना। उसका कौन सा मान किया? कहां है एक्शन टेकन रिपोर्ट 12 वर्षों में? जुगरान साहब बहुत संक्षेप में किसी भी चीज का निस्तारण की प्रक्रिया ही नहीं रखी जी। कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड जैसे स्टेट के, जो संघर्षों और शहादतों से उपजा है। इस स्टेट के अंदर जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका अवमूल्यन पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं गिरावट हुई है, गरिमा तार हुई है, तो वो उत्तराखंड में हुई है। मैं कहना चाहूंगा, आप मेरी बात को कोट करके चलाइएगा, विधानसभा से लेकर लोकायुक्त ऑफिस से लेकर जितने इस प्रदेश के अंदर ट्रिब्यूनल्स हैं, जो कि हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जिनके चेयरमैन हैं, वहां सब जगह ऐसा ही आलम है और यहां बहुत ज्यादा अवमूल्यन हुआ है।
जितना हमसे बन पड़ता है, हम सब लोगों से हम संघर्ष करते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कहीं रिजल्ट आ जाता है, कहीं नहीं आ पाता। धस्माना साहब, फाइनल कमेंट। कार्रवाई होगी, आप इसके अलावा कुछ और कहिए। निश्चित। देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकायुक्त के मामले में मेरा अपना व्यक्तिगत ये मत है, और कांग्रेस के उपाध्यक्ष होने के नाते भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोकायुक्त को शक्तिशाली बनाने का काम, लोकायुक्त को अधिकार देना कि वो ऐसी रिकमेंडेशंस करे जो मैंडेटरी हो, जिसपे एक्शन, मैंडेटरी एक्शन होना चाहिए। पार्टी की केंद्र की सरकार को भी थोड़ा समझा दीजिए भाई साहब। बिल्कुल, केंद्र की माता सरकार पच्ची हो रही है, मारामारी हो रही है, सरकार मानने को तैयार नहीं, आप कुछ और कह रहे हैं। सरकार ने लोकसभा से बिल पास करवाया था, जिसको राज्यसभा में गिरवा दिया गया। अन्ना हजारे क्या कहते हैं, मालूम है, पूरे देश को मालूम है। अब उस बहस डिटेल हो जाएगी धस्माना भाई। वो बिल पर बहस किसी दिन 1 घंटे हम आप करेंगे, इत्मीनान। बिल्कुल, एक क्लॉज बताऊंगा, है ना। जी। देखिए, मूल बात, चलिए अमिताभ जी, अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी और अपनी मूल बात। मूल बात सिर्फ इतनी है कि संस्थाओं का अवमूल्यन कर दिया। हाँ। संस्थाओं को बिल्कुल आपने नख शिख विहीन कर दिया। हाँ। जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं, वो चले तो भली और नहीं चले तो भली। और सीएजी जैसी जो देश की संस्थाएं हैं, उनको भी आपने उत्तराखंड की सीमा पे प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा दिया। बोले चाहे तुम कितने कागज काले करो, हम नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे। और इसमें उत्तराखंड की दोनों राजनीतिक शक्तियों की अद्भुत एकता मुझे देखने को मिली। बाकी 2 ही चीजों पर मुझे भाजपा और कांग्रेस में एकता दिखती है उत्तराखंड में, अविकल थपलियाल। एक तो खदान खोलो, और दूसरा किसी संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं करो। तीसरा वेतन बढ़ा लो। अरे वेतन में तो खैर पूरे देश में एकता, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस बीजेपी में अद्भुत एकता। प्राण और सांस, प्राण और देह का संबंध, नाभिनाल का संबंध। खदान खोलो, पूरी भाजपा बेचैन, पूरी कांग्रेस बेचैन। अरे भाई साहब, खदान में क्या इंटरेस्ट है इतना। और दूसरा, किसी संवैधानिक संस्था को 2% का नहीं पूछो। इसमें हर सरकार, दोनों पार्टियां बराबर की दोषी हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अविकल भाई, जुगरान साहब, धस्माना साहब, अविकल भाई मैं फोन करता हूं आपको। अविकल भाई फोन करता हूं आपको, मैं फोन करता हूं आपको। चर्चा का वक्त खत्म हो चुका, फोन करता हूं आपको। जनता जनार्दन, आपका ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तय आपको करना है। मैं बार बार अपने इस मंच से आप सभी का आह्वान करता हूं कि तय आपको करना है। आप अगर अभी तय नहीं करेंगे तो कब तय करेंगे, यह भी आपको तय करना है। जल्दी कीजिए। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू। तुझको निहारो और फिर नजरें उतारो। खुशियाँ इतनी सारी, सब तुम पे वारो। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है, IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार, लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक हैं। मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना। रहो हमेशा पास पास। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. Supertech, yours for life. शुरू हो रहा है गोल्फ प्रीमियर लीग। है मैदान में दिग्गज खिलाड़ी, कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये देखेगी दुनिया सारी। मगर इस बार है
उत्तराखंड लायंस की बारी। हम हैं उत्तराखंड लायंस। आगरा, लखनऊ,